वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो अगर आपसे ये रीडिंग कनेक्ट होती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप अगर ऑलरेडी वात्सल्यम फैमिली के मेंबर हैं, थैंक यू आपके इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए, इतनी मोटिवेशन के लिए। आज जो रीडिंग है वो है कि जैसे जून मंथ एंड हो रहा है और जुलाई बिगिन हो रहा है, तो क्या चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ से एंड होंगी, क्या चीज़ें हैं जो बिगिन होंगी, क्या चीज़ है आपको जो सरेंडर करना है, और कृष्णा जी आपको क्या वर्ड्स ऑफ विजडम कहना चाहते हैं। सो ये रीडिंग के पार्ट्स रहेंगे। अगर आप ये गिवन 3 ऑप्शंस में से एक से ज़्यादा ऑप्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो डेफिनेटली दूसरे ऑप्शन को भी देखिएगा, हो सकता है उसमें आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस हों। जून में क्या एंड हो रहा है, वो एंडिंग हो सकता है आप खुद कॉन्शियसली उस एंडिंग पे वर्क कर रहे हैं क्योंकि आप उसे अपनी लाइफ में ज़्यादा अब नहीं चाहते। वो एंडिंग आप इसीलिए चाहते हैं कि वो आपको अब परेशान करने लग गई है, या वो एंडिंग आ रही है क्योंकि डिवाइन आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। सो ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ अपने सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपने ऑप्शन से कनेक्ट होकर गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं और अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप 1। तो ये जो मंथ आपके लिए एंड हो रहा है और जुलाई मंथ शुरू हो रहा है, पहले देखेंगे कि इस मंथ में आपको जाते जाते ये मंथ आपकी लाइफ से क्या एंडिंग करके जा रहा है। वो एंडिंग हो सकता है आप पर्पसली चूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, या ये एंडिंग डिवाइन की तरफ से आपके लिए आ रही है। अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सो जुलाई जाते जाते आपकी लाइफ से कन्फ्यूजन्स को ख़त्म करते हुए जा रहा है, ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आ रहा है आपके लिए। आप अपने बारे में, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो अपने आप को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, उतने अपने आप को उतना प्यार नहीं करते, उतना वर्थ नहीं समझते, पर कहीं ना कहीं ये मंथ जाते जाते आपसे बता के जाएगा, आपको ये रियलाइज़ करा के जाएगा कि आप डिवाइन के लिए बहुत प्रेशियस हैं, और जो डिवाइन के लिए प्रेशियस हैं वो खुद के लिए प्रेशियस होते हैं। इस मंथ में के जाते जाते हो सकता है आपके अंदर एक अवेकनिंग हो कि आप अपनी आइडेंटिटी में कुछ ऐसे चेंजेस लाएं जो आप हमेशा से लाना चाहते थे, चाहे आपका हेयर स्टाइल है, चाहे आपके कपड़े हैं, चाहे आपकी फ़िज़ीक है। कहीं ना कहीं आप उस पर काम करेंगे, कहीं ना कहीं जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी लाइफ में चल रही हैं उनको आप क्लियर होते हुए अपनी लाइफ से देखेंगे, और जुलाई में आप एक फ्रेश माइंडसेट के साथ एंटर होते हुए देखेंगे। अपने थॉट प्रोसेस में आप बहुत सारा चेंज देखेंगे। वो चेंज चाहे वो आपको खुद को लेकर हो, वो चेंज किसी सिचुएशन को लेकर हो, किसी डिसीजन को लेना हो, पर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंज आप अपनी लाइफ में इस मंथ के जाने तक फील करेंगे। जुलाई का मंथ आपके लिए क्या बिगिन कर रहा है? जुलाई का मंथ आपके लिए बिगिन कर रहा है हैप्पीनेस, इटर्नल जो एक पीस होती है, इंटरनल पीस, वो आपके लिए लेकर आ रहा है ये मंथ। इस मंथ में आपकी कोई भी अगर विश है, चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आप बहुत टाइम से चाहते थे कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो या आए, उस चीज़ को आप होता हुआ देखेंगे। इस मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस पोजीशन पे कंटेंट फील करेंगे, जिस भी पोजीशन में आप हैं, जिस भी हालात में आप हैं, आप डिवाइन को थैंक यू बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, और जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, अच्छा या चैलेंजिंग टाइम, आप हर तरीके से डिवाइन को उसके लिए थैंक यू कहेंगे। उस टाइम में खुद के लिए जो भी बेस्ट आप कर सकते हैं वो आप करना चाहेंगे, और ये मंथ आपके लिए मिरेकल्स लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेके आएगा, आपको इमोशनली फुलफ़िल करने के लिए ये मंथ आपके लिए आ रहा है। इस मंथ में एंटर होने के लिए ऐसी क्या चीज़ है जो आपको कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अपनी लाइफ में खुद क्रिएट की है या डिवाइन की तरफ से आ रही है, ऐसा क्या है? वो है जॉय। सो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो बैलेंस्ड है। यहाँ पर
आप अपनी लाइफ में शायद मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जहां आप जॉय क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो आप लोगों के साथ मिलने जुलने से हो, चाहे आप अपना कोई पैशन फॉलो करते हैं। बट ये एनर्जी जो है जिसमें आप अपने आप को अंदर से बाहर से हर तरीके से खुश रखना चाहते हैं, वो चीज़ आपकी लाइफ में आपको कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। वो जो एनर्जी है आपकी, वो जो एंथुजियाज़म है उस जॉय को क्रिएट करने के लिए, उस जॉय की एनर्जी में रहने के लिए, उसे आपको अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करना है जुलाई के मंथ में। ट्रू लव, ये ट्रू लव चाहे आपके कोई पार्टनर हैं या आपका ट्रू लव आपके किसी पैशन की तरफ है, किसी रूटीन की तरफ है, गार्डनिंग की तरफ है, किसी भी तरफ है, उस ट्रू लव को आपको नहीं छोड़ना है। वो ट्रू लव है जो आपको अंदर से काम रखेगा, रिलैक्स्ड रखेगा। आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, आप ज़्यादा शांति से सोच पाएंगे। तो इस ट्रू लव से इस महीने आपको कनेक्टेड रहना है। क्या है जो आपको सरेंडर करना है जून में, ताकि वो चीज़ आप जुलाई में कैरी फॉरवर्ड ना करें? वो है सरेंडर डिफेंसिवनेस। हम कई बारी कोई सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमारी गलती होती है, बट हम उसको डिफेंड करते हैं, हम उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। सो यहाँ डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि उस डिफेंसिवनेस को आप यहाँ सरेंडर करिए। डिफेंसिवनेस एक साइन है वीकनेस का। यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने आप को भी समझें, अपनी गलती को समझें, दूसरों को आराम से सुनें और तब वो आप चीज़ें शेयर करें जो एक्चुअली सही हैं, ऑनेस्ट हैं, ताकि आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसको एक पॉजिटिव वे में उस सिचुएशन को एंड करके और एक बेटर बिगनिंग आप कर सकें। सो उस डिफेंसिवनेस की एनर्जी को डिवाइन आपसे कह रहे हैं जून के मंथ में सरेंडर करिए, ताकि ये एनर्जी आपके साथ जुलाई में कैरी फॉरवर्ड ना हो। कृष्णा जी आपसे क्या वर्ड्स ऑफ विजडम कहना चाहते हैं? यहाँ 2 कार्ड्स आए थे आपके लिए। इटर्नल बॉन्ड, यहाँ पर कहीं ना कहीं क्योंकि जुलाई में आपके लिए बहुत मन की शांति, विश फुलफिलमेंट्स आ रही हैं, ग्रैटिट्यूड आ रहा है, तो यहाँ कृष्णा जी भी आपसे यही कह रहे हैं कि उस यूनिवर्स को, अपने आप को हर तरीके के लिए सरेंडर कर दीजिए, ताकि यूनिवर्स जो है आपकी लाइफ में वो जॉय जो ऑलरेडी आपके लिए आया है, जॉय क्रिएट कर सके। वो जो एक कनेक्ट होता है ना कि हाँ मेरे डिवाइन मेरे साथ हैं, मेरे भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, या कोई भी पावर में आप बिलीव करते हैं जो आपको मोटिवेट करती है, तो कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं बस वो बॉन्ड इस मंथ में अपनी स्ट्रेंथन कीजिए, उसकी तरफ कंप्लीट डेडिकेशन दीजिए। टाइम टू रिलैक्स। सो यहाँ कृष्णा जी कह रहे हैं कि हर चीज़ में जल्दबाजी मत करिए। आपका जो काम है डिवाइन के टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन आपके हर स्टेप को वॉच कर रहे हैं। आप उन पे ट्रस्ट रखिए और आपका सारा काम जब होना है और जो रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए वो आपकी लाइफ में आपको डेफिनेटली मिलेंगे। एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं पीस का? यहाँ पर आर्क एंजल कैम्यूल हैं जो आपसे कह रहे हैं कि पीस कम्स फ्रॉम रिमेंबरिंग दैट ओनली लव इज़ रियल। ये लव चाहे नेचर के लिए है, खुद के लिए है, डिवाइन के लिए है, यूनिवर्स के लिए है, ह्यूमन बींग्स के लिए है। जो लव है एक वही चीज़ है जो आपको हेल्प करता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। आपकी रीडिंग में ट्रू लव आया है। यहाँ पर आप अपने लिए प्यार देखेंगे, अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखेंगे। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एंडिंग्स और बहुत प्रॉमिसिंग ब्लेसिंग्स और बिगनिंग्स आपके लिए जुलाई मंथ लेकर आ रहा है। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। थैंक यू। ग्रुप 2। अभी हम पहले ये देखते हैं कि जून का मंथ जो है वो एंड होते हुए आपकी लाइफ से क्या लेके जा रहा है या क्या चेंज ला रहा है। ये चेंज हो सकता है आपने खुद एक एफ़र्ट लगाया है, इस चेंज को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है, और ये हो सकता है कि डिवाइन नहीं चाहते कि अब आप उस सिचुएशन में ऐसे रहें, तो उन्होंने आपकी तरफ ये चेंज को भेजा है। क्या एंड हो रहा है जून के ख़त्म होने से पहले? वो है द हैंगमैन एनर्जी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप जिस भी सिचुएशन में हैं या जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचते हैं, जिस भी
थॉट प्रोसेस को आप देखते हैं, उसको देखने का नज़रिया आप बदल रहे हैं। जो नज़रिया था जिससे आप खुद को ज़्यादा प्रॉब्लम में देखते थे, ज़्यादा पेन में देखते थे, डिसअपॉइंटमेंट एनर्जी में देखते थे, उस चीज़ को आप बदलने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी ऐसी कोई अवेकनिंग हो सकती है। आप हो सकता है कोई बुक पढ़ रहे हों, उसके थ्रू आपको ऐसा कोई मैसेज मिले। आप किसी स्पिरिचुअल गुरु को सुनते हैं, उनके थ्रू आपको ऐसा मैसेज मिले, किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू मैसेज मिले, डिफरेंट टैरो रीडिंग्स के थ्रू हो सकता है ये मैसेज आपको कंटिन्यूसली मिल रहा है कि आपको अपना थॉट प्रोसेस, अपना देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। और वो चेंज आप अपने अंदर लेकर आ रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ को, सिचुएशंस को, रिलेशंस को, लोगों को एक नए नज़रिए से देख सकें। वो नज़रिया जो आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिविटी लाएगा, ज़्यादा आपके लिए ग्रोथ लाएगा एज एन इंडिविजुअल। सो कहीं ना कहीं वो जो एक नेगेटिव थॉट पैटर्न में आप फंसे हुए थे, उस चीज़ से आप अपने आप को निकालेंगे और वो आपके लिए एक एंडिंग के साथ एक बिगनिंग लाएगा। और शायद उसी वजह से जब जुलाई आ रहा है तो जुलाई आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। ये कार्ड रिवर्स में आया है। यूजुअली ये ऐसे अगर आता है तो ये स्ट्रेट कहते हैं और ये रिवर्स है। सो ये कार्ड आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। जुलाई का मंथ आपके लिए हीलिंग के साथ बिगिन हो रहा है। ये हार्ट ब्रेक आपको किसी लव्ड वन की तरफ से हो, फैमिली की तरफ से हो, या आपका कोई सर्जरी हुई हो, किसी भी वे में आपके लिए हीलिंग आ रही है। जैसे जुलाई बिगिन होगा आपके लिए। किस एनर्जी को आपको जून से जुलाई में कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, अपने साथ लेकर जाने की ज़रूरत है? एक्सपेंशन। अपने आप को ऑनेस्टी के साथ, अपने आप को पेशेंटली, सही टाइम पे, सही तरीके से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। ये इस चीज़ पे शायद आप वर्क भी कर रहे हैं। ये आपका थ्रोट चक्र का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप अपने थ्रोट चक्र में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप थायराइड प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो उस चीज़ को, उसका भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो। बट कहीं ना कहीं जितना आप अपने थ्रोट चक्र को यूज़ करेंगे, उतना आपके लिए ये मंथ बेनिफिशियल रहेगा। कितने ऑनेस्टी से आप अपने थॉट्स को, कितनी क्लैरिटी से आप अपने थॉट्स को लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, ये आपके लिए नेसेसरी है। कम्युनिकेशन, इस पे शायद आप काम भी कर रहे हैं, तभी आप हैंगमैन की एनर्जी से हीलिंग की एनर्जी में आए हैं और एक्सपेंशन की एनर्जी में जा रहे हैं। ये एक्सपेंशन आपकी लाइफ में नए लोगों को आपसे हेल्प करेगा कनेक्ट होने के लिए, आपकी खुद की थॉट प्रोसेस को हेल्प करेगा आपसे कनेक्ट होने के लिए, और ये आपको एक ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान बनाने में हेल्प करेगा। सो इस एनर्जी को अगर आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं जून में, इसको डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है। इमैच्योरिटी। सो ये इमैच्योरिटी है कि जो आप में एक प्लेफुलनेस है, जो आप में थोड़ा सा लाइफ को इजी लेने की आप कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आप ऐसे थे जो हर चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी करना चाहते थे कि जल्दी से ख़त्म हो, ज़्यादा पेशेंस नहीं रखते थे। बट लोगों ने शायद ये चीज़ें आपको पॉइंट आउट की है या आपको खुद रियलाइज़ हुआ हो और आप उस पर कॉन्शियसली वर्क कर रहे हैं। तो इस एनर्जी को डेफिनेटली आगे ले जाइए, जहाँ आप ज़्यादा अपनी चाइल्ड एनर्जी से कनेक्ट हो, इनर चाइल्ड एनर्जी से ज़्यादा, थोड़ा सा रिलैक्स भी करें, काम भी करें, एक बैलेंस क्रिएट करें। लोगों को थोड़ा पेशेंटली सुनने की आप में जो एक आप क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए एनर्जी, उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए। तभी शायद हैंगमैन की एनर्जी में आप अभी हैं, जहां आप अपना खुद का एक नज़रिया बदल रहे हैं। सो ये एनर्जी को कैरी फॉरवर्ड करने की आपको ज़रूरत है। क्या चीज़ है जो आपको जून में सरेंडर करनी चाहिए और जुलाई में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है? सरेंडर टू डिवाइन टाइमिंग। सो यहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ चीज़ें आप चाहते हैं कि अभी हो जाए, पर डिवाइन को लगता है कि वो सही टाइम नहीं है अभी, और आपको अपने लिए थोड़ा सा पेशेंस और डिवाइन पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। तभी शायद ये इमैच्योरिटी की आई है एनर्जी की। इस एनर्जी पे अगर आपने काम करना शुरू किया है तो इस एनर्जी को समझिए, इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कीजिए।
डिवाइन टाइमिंग की वेट कीजिए। आपकी जितने भी हार्ड वर्क है, जहाँ पे भी आप अपनी एनर्जी को ऑनेस्टी के साथ, डेडिकेशन के साथ, पेशेंटली, ट्रस्ट के साथ इन्वेस्ट करते हैं, यूनिवर्स उसके रिवॉर्ड्स आपको सही टाइम पे डेफिनेटली देते हैं। सो डिवाइन टाइमिंग की वेट कीजिए, इस चीज़ पे सरेंडर करिए। कृष्णा जी आपको वर्ड्स ऑफ विजडम क्या कह रहे हैं? दी एंड। हर चीज़ का एक एंड होता है, चाहे वो आपका थॉट प्रोसेस है, चाहे वो आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका कोई जॉब है, कुछ भी है, उस चीज़ का एंड आता है। और कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि जिस चीज़ को आप पकड़ के बैठ रहे हैं उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि हाँ, इस चीज़ को ख़त्म होना है और मेरे अच्छे के लिए ख़त्म होना है। सो अपने आप को उस एंडिंग के लिए प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपकी बिगनिंग ज़्यादा पॉजिटिव हो, ज़्यादा खुशी वाली हो, और ज़्यादा आपकी खुद की एक विलिंगनेस से वो एनर्जी आप अपनी लाइफ में वेलकम कर सकें। आपको ये फील ना हो कि ये जो बिगनिंग है मेरे लिए ये ज़बरदस्ती की बिगनिंग है। वो आपके अंदर से आए कि हाँ, अगर ये चीज़ ख़त्म हुई है तो डिवाइन की मर्ज़ी से हुई है, वो मेरे लिए शायद अब ठीक नहीं है। सो उस एंडिंग के लिए कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, यू नो व्हाट टू डू। यहाँ पे आर्क एंजल यूरियल हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि अपनी जो इनर नॉलेज है उस पर ट्रस्ट कीजिए, और उस हिसाब से आप अपनी लाइफ में एक्शंस लीजिए, स्टेप्स लीजिए। हम सब में एक इनर विजडम होती है, पर टाइम एंड अगेन हमें उसे अवेकन करने की ज़रूरत है। सो शायद मेडिटेशन करने से, खुद से कनेक्ट होने से, नेचर में वॉक करने से शायद आप उस इनर विजडम से कनेक्ट हो सकें, जो आपको इस एंडिंग के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर कर सके, इस डिवाइन टाइमिंग के लिए वो पेशेंस आपके अंदर ला सके। सो अपनी इनर विजडम को यूज़ कीजिए और आप बिना किसी डिले के उस पर एक्शन लीजिए। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू सो मच। ग्रुप 3, सो ये देखेंगे पहले कि ग्रुप 3 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए जून के मंथ जैसे ख़त्म हो रहा है, ऐसे ही आपकी लाइफ से क्या एंड हो रहा है। आपका ग्रुप सबसे अलग रहा है, क्योंकि आपके ग्रुप के लिए मुझे हर क्वेश्चन के लिए 2-2 आंसर्स मिले हैं। सो शायद आप में से बहुत से लोग हैं जिनके लिए ज़्यादा मैसेजेस हैं, या बहुत ज़्यादा लोगों ने ग्रुप 3 को चूज़ किया है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या एंडिंग्स आ रही हैं। अब ये एंडिंग्स हो सकता है जिस पे आप कॉन्शियसली खुद काम कर रहे हैं, क्योंकि आप उस एनर्जी में अब रहना नहीं चाहते, या ये एंडिंग्स हैं जो डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं। सो पहले देखते हैं आपके कार्ड्स जो एंड हो रहा है आपके लिए, वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो कहीं ना कहीं जैसे जून एंड होगा, आपकी लाइफ में जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके फियर्स हैं, जो आपका एक स्टक एनर्जी है, वो चीज़ ख़त्म होगी। आप शायद अपने पैसों को लेके ज़्यादा कॉशियस रहते हैं कि शायद आपकी इनकम इतनी नहीं है पर आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा हैं, तो कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए आप डरते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। हो सकता है आप अपने पैसों को बहुत केयरफुली स्पेंड करते हैं, या अपने पैसों को लेकर आपको हमेशा से एक इनसिक्योरिटी फील होती है कि ये पैसा कहीं मेरे हाथ से निकल ना जाए। तो कहीं ना कहीं जो भी इनसिक्योरिटी है उस चीज़ का एंड होता हुआ जून के मंथ में नज़र आ रहा है। कोई भी ऐसी पास्ट की बात है, कोई आपको किसी ने धोखा दिया, किसी ने आपके साथ चीटिंग की, किसी ने आपको डिसअपॉइंट किया, कहीं ना कहीं आप खुद उस एनर्जी से अब और उस एनर्जी में रहना नहीं चाहते हैं, उन एपिसोड्स को अपने मन में और रखना नहीं चाहते हैं, तो आप खुद उन चीज़ों को एंड करना चाहते हैं। तो उसकी तरफ आपका एक एफ़र्ट हो सकता है कि आप इन फ्यू डेज़ में या तो उस एफ़र्ट को अचीव कर पाएंगे, या उस एफ़र्ट की तरफ एटलीस्ट एक फर्स्ट स्टेप ले पाएंगे। और जब आप ये स्टेप्स लेंगे तो जुलाई का मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा? वो लेकर आ रहा है आपके लिए न्यू बिगनिंग, जहाँ हो सकता है आपका रीयूनियन हो रहा हो,
आपके किसी ऐसे इंसान से जिसने आपको कभी दुख दिया है बट आपने उसको माफ़ किया, तो उस इंसान से रीयूनियन हो रहा है। हो सकता है ये एक लव प्रपोज़ल है, एक मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है, कईयों के लिए ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, बिगनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप हियर। और क्या आपके लिए जुलाई मंथ लेकर आ रहा है? 5 ऑफ वॉन्ड्स सोर्ड्स, सॉरी। सो 5 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस मंथ में आपके डिस्प्यूट्स जो अगर चल रहे हैं जून के मंथ से या कुछ टाइम पहले से, उन चीज़ों को एक एंड मिलेगा और आप उसमें अपने आप को सक्सेसफुल पाएंगे। या इस मंथ में वो डिस्प्यूट आपके लिए आ सकते हैं जो आपके फैमिली के साथ हो सकते हैं, थॉट प्रोसेस को लेके, ओपिनियंस को लेकर। आप कुछ चाहते हैं और वो कुछ और चाहते हैं आपसे। सो कहीं ना कहीं एक वो जो टसल है, एक वो जो बातचीत में जो एक रहती है, वो चीज़ों में डिस्प्यूट्स अगर आप फेस करते हैं तो आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं कन्विंस कर पाएंगे उसके लिए। और ये भी हो सकता है कई बार हमारे अपने अंदर की जो एक वीकनेस होती है, एक अंदर का जो एक शैडो सेल्फ है, जो हमें कभी ना कभी हम पे हावी हो जाता है, हो सकता है आप उस चीज़ से खुद को आप उस चीज़ को निकालना चाहते हैं, आप उस नेगेटिव चीज़ को अपने अंदर और रखना नहीं चाहते। वो कोई थॉट हो सकता है, कोई आपका जेस्चर हो सकता है, कोई आपकी हैबिट हो सकती है, और आप उस चीज़ से लड़ रहे हैं। तो उस चीज़ में भी आपको जुलाई में विक्ट्री मिल सकती है। आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से फिनिश कर सकते हैं और आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जो आपको जून से के मंथ की जो एनर्जी है उसको जुलाई में भी कैरी फॉरवर्ड करना है? इसमें भी आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, ग्रैटिट्यूड। सो कहीं ना कहीं शायद आप लोगों ने जून के मंथ में बहुत ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया है, हर एक चीज़ के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोला है। किसी ने भी आपके लिए कुछ किया, आपने उनकी तरफ थैंक यू बोला है और दिल से बोला है। तो ये जो एक आपका जेस्चर है, ये जो एक एनर्जी है, यूनिवर्स चाहता है कि आप इस एनर्जी को कंटिन्यू रखें। सेकंड कार्ड है आपका इनसिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं इस इनसिक्योरिटी से जो आप लड़ना चाहते हैं कि मुझे इनसिक्योर नहीं फील करना है चीज़ों को लेकर, मुझे अपने फियर्स को पकड़ के नहीं रखना है, उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, उस चीज़ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को यूनिवर्स कह रहे हैं कि उसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि अभी शायद उस पर काम करना और बाकी है। तो उस एनर्जी को अभी छोड़िएगा नहीं। और आपके लिए कार्ड है कमिटमेंट का। सो ये कमिटमेंट जो है, ये चाहे आपकी अपनी शैडो सेल्फ से लड़ने की हो, या आपकी इनसिक्योरिटीज से हो, या ग्रैटिट्यूड के लिए हो, या किसी रिलेशनशिप में है, काम की तरफ है, उसकी तरफ यूनिवर्स कह रहे हैं उस एनर्जी में अगर आप ऑलरेडी हैं तो उस कमिटमेंट की एनर्जी को कंटिन्यू रखिएगा। ये आपको आगे अच्छे रिवॉर्ड्स देगी। आपका नेक्स्ट कार्ड है गॉसिप। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप पे काम किया है कि आप लोगों की बातों में ना आए और आप इस एनर्जी से निकल पाएँ। तो इस एनर्जी में ना आप रहे जहाँ पे आप लोगों के लिए गलत बात बोलते हैं या अपने कर्मास को खुद अपने बातों से ख़राब करते हैं। मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि जब हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं तो उनके बुरे कर्म कटते हैं और हमारे जो अच्छे कर्म है वो उनके कर्मों में ऐड हो जाते हैं। सो इस गॉसिप की एनर्जी से अगर आप वर्क हार्ड कर रहे हैं निकलने के लिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप बार बार गलत बोलते थे और अब आप वर्क कर रहे हैं कि मैं उस चीज़ के बारे में ऐसा कुछ ना बोलूं, तो वो एनर्जी जो है, वो आपका जो एफर्ट है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसको कंटिन्यू रखें। झूठ नहीं बोलते आप। अगर आपने अपने आप से ये प्रॉमिस किया, हो सकता है आप जुलाई के मंथ में इसी एनर्जी से लड़ रहे हैं कि आप झूठ नहीं बोले, चाहे कोई भी सर्कमस्टांस हो, तो उसको कंटिन्यू रखिएगा। आपके आसपास के लोग हैं वो कैसे हैं, उनकी तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जाने लग गया है, जो आपके लिए अच्छा है, तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखिएगा। जून में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है ताकि आप उस चीज़ को जुलाई में कैरी फॉरवर्ड ना करें? सरेंडर रिजेंटमेंट्स। सो आपके मन में किसी को भी लेकर कोई भी चीज़ है, कार्ड्स कितने सिंक में आ रहे हैं अगर मैं आपको ये पढ़ के बताऊं। होल्डिंग ऑन टू रिजेंटमेंट्स ओनली पॉइजन्स यू। ट्राई टू फॉरगिव अदर्स फॉर द शॉर्टकमिंग्स एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड पॉजिटिव सिचुएशंस इन लाइफ। सो यहाँ पर आपको किसी ने भी
आपको दुख दिया है, किसी भी वजह से आप इनसिक्योर्ड हैं या आप किसी की बातों में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। जून के मंथ में उनको छोड़ दीजिए, बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ सकें, प्यार की तरफ बढ़ सकें, अपने इंटरनल पीस के लिए आप खुद को चेंज करके आगे बढ़ सकें। सो ये सरेंडर करने की ज़रूरत है। कृष्णा जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग्स, कृष्णा जी देखिए यहाँ पे ये ख़त्म होगा तो यहाँ ये शुरू हो रहा है आपके लिए। कृष्णा जी आपसे कह रहे हैं कि अपने पुराने सेल्फ को छोड़ दीजिए, इस एनर्जी को छोड़ दीजिए, शैडो सेल्फ को, और अपने लाइफ में न्यू चीज़ों को, न्यू पॉजिटिविटी को, अपॉर्चुनिटीज़ को, रिलेशंस को, थॉट्स को वेलकम करिए। इतना ब्यूटीफुल विजडम है कृष्णा जी जो आपकी तरफ भेज रहे हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं? पेशेंस। आर्क एंजल जोफियल हैं जो आपसे कह रहे हैं कि आपकी ड्रीम्स जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, लेकिन अभी भी उन ड्रीम्स पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। सो थोड़ा और पेशेंस रखिए, अपने आप को और थोड़ा उस ड्रीम की तरफ डेडिकेट कीजिए, उन ड्रीम्स को थोड़ा सा और नर्चर कीजिए, और डेफिनेटली आपको उन ड्रीम्स का रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। थैंक यू सो मच।